हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 16 डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में हायर एजुकेशन के अंदर। ये एक ओवरव्यू है आज का जो हमारा लेसन होगा। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि ये हायर एजुकेशन के अंदर 16 डिजिटल इनिशिएटिव्स आए कहाँ से है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस कोर्स का ओवरव्यू दे देती हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे 16 डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड, जो कि अभी लेटेस्ट यूजीसी नेट ने अपडेट किया है। ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम बेसिक से कवर करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के अंदर, ठीक है, उसको हम इजीली क्रैक कर सकें, उसको इजीली हम सॉल्व कर सकें। ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा कोर्स। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर ये पेपर 1 का कोर्स है जो सबके लिए कॉमन होता है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री वाले अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ज्योग्राफी वाले नहीं कर सकते हैं, या फिर लिटरेचर वाले नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं क्योंकि ये सबके लिए एक कॉमन पेपर रहता है। तो इसके अंदर जो भी हम बात करेंगे वो बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेसन। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन थ्रू NMEICT। ठीक है, NMEICT की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितने एक्टिवली मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेसन। MHRD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग। जो MHRD है वो हमारा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारे हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो पॉलिसी की बात हो चाहे वो प्लानिंग की बात हो। अंडर अ प्लान डेवलपमेंट प्रोसेस द डेवलपमेंट लुक्स आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द हायर एजुकेशन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जब भी हम प्लान बना रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस का, तो उसके अंदर क्या है, हमें डिपार्टमेंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रही, नंबर्स की बात नहीं कर रही, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ क्या है, हमारे हायर एजुकेशन के लिए देखनी बहुत ज़रूरी है। किस माध्यम से अब उसको देख सकते हैं? वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर जो वेरियस इंडिविजुअल क्या नाम डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हम ले सकते हैं हायर एजुकेशन के अंदर, वो हमें लेने चाहिए ताकि ढंग से जब हम लोग पढ़ेंगे तभी तो एक नई इनोवेशंस हम इजीली कर सकेंगे। ठीक है, टू एक्सपेंड द हायर एजुकेशन सेक्टर इन ऑल इज मेड ऑफ डिलीवरी टू इंक्रीज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। जितनी भी एक्सपेंशन हमारी हायर एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा सके हायर एजुकेशन के अंदर। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 15% बढ़ाना 2011 से 12 तक का। ठीक है, अब क्या है, 21% होना चाहिए 2016 टू 17 जो हमारा था। अब क्या है, हमारा इस साल का टारगेट कितना है? 30%। ठीक है, तो जिसे हमें अभी अचीव करना है। ओके, चलिए और जानते हैं द एम टू रेज द क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। क्या एम है हायर एजुकेशन का? 24.5 जो था हमारा 2015-16 में था, आज 2020 में कितना होना चाहिए? वो 30 होना चाहिए। And the quest to enhance the quality of education would require a large scale and expansion of the higher quality education opportunities। अब वो कैसे इंक्रीज होगा, हम उसको कैसे 30 तक पहुंचा सकते हैं? उसके लिए क्या है, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम लेकर आएंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने लिखने में, और ज़्यादा वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। However, physical expansion of such facility is found with both infrastructure and human resource limitations। अब आप बोलोगे कि फ्रॉन्ट का क्या मतलब है? फ्रॉन्ट का मतलब होता है अनडिजायरेबल। ठीक है, जो फिजिकल एक्सपेंशन की हम फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारे पास दोनों की ही लिमिटेशन है। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हमारे पास इतने लोग ही नहीं हैं जो आगे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हों या आगे कुछ करना चाह रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे आपको क्या है PhDs वगैरह प्रोवाइड की जा रही हूँ, आपको प्रोत्साहन मिल रहा हो हायर एजुकेशन को
अडॉप्ट करने का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन द डेज ऑफ फास्ट एक्सपेंडिंग IT facilities, the technology can be leveraged to address these twin concerns of enhancing access and quality. अब आज के टाइम पे क्या है, पल पल क्या है, IT फैसिलिटीज़ हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, हमें शॉपिंग करनी होती तो हमें बाहर धूप में गर्मी में छाननी पड़ती थी दुकानें, कि जो चीज़ हमें लेनी है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच होती है या नहीं होती है। आज के टाइम पे क्या है, मोबाइल ऐप्स बन चुके हैं। आपको पढ़ना है तो भी आपके पास मोबाइल ऐप्स होते हैं जिसको आप ऑपरेट कर सकते हो। यूट्यूब आपके पास आ चुका है। पहले के टाइम पे ये सारी चीज़ें होती थी, नहीं होती थी। पहले आपको बुक्स देखनी पड़ती थी, लाइब्रेरी जाके बुक्स देखनी पड़ती थी, जो आपको मटेरियल चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। आज के टाइम पे क्या है, फ़ोन उठाया, गूगल किया, कर लिया। ये क्या है, ये सारी आपकी IT फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपके हैं अपनी जो पढ़ने की क्षमता है वो आप और इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, हमें इसके अंदर क्या और चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है, एक क्वालिटी मटेरियल हमें इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत है, और ईज़ी एक्सेस। अब जो लोअर क्लास हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, क्या वो इतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं? क्या वो अपना नेट चार्ज करा के ऑटोमेटिकली क्या मोबाइल से वो पढ़ सकते हैं? नहीं, वो आज भी किस पे निर्धारित हैं, हमारी बुक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, हमें और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा IT फैसिलिटीज़ होने के बावजूद हम इन चीज़ों को क्या है, घर-घर नहीं पहुँचा सकते हैं, तो इसे हमें एनहांस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जान लेते हैं थोड़ा बहुत, with a view to improve the quality of education using the ICT and to translate the power of IT into expanded learning opportunities, the National Mission on Education through ICT was launched. अब इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन की ICT के अंदर हमने क्या किया है, इसको एक्सपेंड करने के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये किसने दिया है हमें, नेशनल मिशन ऑफ हायर एजुकेशन ने, ठीक है, जो इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या है, ओवर द लास्ट 5 years द NMEICT has made significant gain by developing IT interventions that have potential to change the higher education scenario. इन्होंने 5 साल के अंदर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं, IT इन्वेंशंस इतने ज़्यादा कर दी हैं, जिससे क्या है कि एक चेंज लाया जा सकता है हायर एजुकेशन के अंदर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम NMEICT has made significant gains by developing IT interventions that have potential to change the higher education scenario. अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम हमारा बढ़ता चला जाएगा, वैसे-वैसे क्या है, ये जो हमारा NMEICT है, वो चेंजेस लाते चले जाएँगे, IT इंटरवेंशंस करते चले जाएँगे, ताकि जो हमारी हायर एजुकेशन का सिनेरियो है, उसे हम चेंज कर सकें और बेहतर बना सकें। बिलो इज़ द लिस्ट, नीचे अब मैंने पूरी लिस्ट दी है आपको कि IT इंटरवेंशंस क्या-क्या हुए हैं हमारे हायर एजुकेशन के अंदर, और किस-किस फ़ील्ड के अंदर हुए हैं, किस-किस को ज़्यादा हमने डेडिकेट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको अपने नेक्स्ट लेसन में बताने वाली हूँ। तो आपको अगर वो सारी चीज़ें देखनी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, वो ग्रुप भी आप जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा ये लेसन तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।